नमस्कार। 27, 28 और 29 अगस्त करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा कम अच्छा होने के कारण लगातार वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए और आपको जल्द ही रेगुलरली वीडियो मिलने लगेंगे। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय गोल्ड मेडल विजेता हैं। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भारतीय बन गए हैं। ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई चंद्रमा पर। उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में अपने संबोधन में ये बताया कि 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रयान का सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर, उसको यानी 23 अगस्त की तारीख को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही चंद्रयान 2 द्वारा छोड़े गए निशान वाला पॉइंट, यानी चंद्रयान 2 ने अपने जो निशान छोड़े हैं उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर था वो जहां पर उतरा उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति क्या है। ये तीनों चीज़ परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है, चंद्रयान से संबंधित है। प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी ग्रीस यात्रा पूरी की है और ये 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति कटेरीना एन सकेलारोपुलू द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि ग्रीस का एक सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रीस के एथेंस में अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ओके। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शहरों को पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल कैटेगरी में, तो सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है। यानी इंदौर पूरे भारत की सर्वाधिक स्मार्ट सिटी है, सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा है। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से हैं। ओके। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। वहीं पर्यावरण निर्माण श्रेणी में जो फर्स्ट स्थान है, यानी इसका विजेता कौन है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर। गवर्नेंस के क्षेत्र में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है और मोबिलिटी के क्षेत्र में भी चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023। देखिए, आज का दिन 29 अगस्त ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं इसी दिन भारत में हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाई जाने की परंपरा 2012 में शुरू हुई थी। यानी 2012 से प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और ये इलाहाबाद के थे। हॉकी के महान खिलाड़ी थे। हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने भारत के लिए विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए, विभिन्न उपलब्धियां भी हासिल की हैं। चलिए, अगला है इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने 2 वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं और दोनों ही टेनिस खिलाड़ी हैं। ईगा स्वेटेक पोलैंड की ये महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, वर्तमान में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। और स्पेन के राफेल नडाल, इन दोनों को इन्फोसिस ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।